Hello you guys and welcome to my channel. I am Divya and today I'll be reviewing all the latest launches from Inside Cosmetics. So without further ado, let's begin. Okay, now let's review this last product which is an eyeliner from Inside. इसकी MRP सिर्फ 85 रुपीज़ है and this is why I got it. इस तरीके से इसकी आउटर पैकेजिंग आती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया था एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्डबोर्ड पे भी मेंशन होती है जैसे Inside हमेशा करते हैं. सो दे आर क्लेमिंग कि इट इज स्मज फ्री एंड वील टॉक अबाउट दिस लेटर. ऑल दे वेयर टॉक्सिक फ्री, 100% vegan, dermatologically tested and they are calling this no smudge eyeliner. तो इसका नाम है no smudge eyeliner. ओके, एज आई मैंशन 85 रुपीज़ MRP है, लेकिन आपको डिस्काउंट हमेशा मिल जाएंगे. इट हैज़ 4 grams ऑफ प्रोडक्ट इन इट एंड इट इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. इनर पैकेजिंग कुछ इसकी इस तरीके से है. सो ऐसे इसमें हार्ट्स बने हुए हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप में आती है और बहुत ही ऐसा छोटी सी एंड पतली सी पैकेजिंग है. बहुत ही ऐसा कॉम्पैक्ट सा है, ऐसा छुटकू सा एंड पतला सा है. अब हम इसकी टिप देख लेते हैं, ब्रिसल्स देख लेते हैं. सो ये ब्रश टिप के साथ आता है, जैसे मोस्टली आईलाइनर्स आते हैं ब्रश टिप के साथ, वैसा ही है. बट मुझे ना इसका ये ब्रश पसंद नहीं आया. इट इज़ नॉट वेरी फाइन, ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा मोटा है. या अगर मोटा नहीं भी कहोगे तो फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा ओकेश साइड पे है, एवरेज साइड पे है, लेकिन पतला और ज़्यादा फाइन नहीं है. और एक चीज़ और जो मुझे नहीं पसंद आई, मेरे आईलाइनर ब्रश में थोड़ी फॉल्टी चीज़ निकली होगी, तो ये है कि इसकी एक स्ट्रैंड जो है ना वो एक अलग से निकली हुई है. तो जैसे कई बार होता नहीं है कि हम एक आईलाइनर लेते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड अलग से निकल रही है, तो वैसे वाला सीन इसमें हो रखा है. तो इस वजह से भी ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे आईलाइनर लगाने में. बिकॉज चलो मोटी टिप से तो मैं तब भी काम कर लूँगी, लेकिन ये जो एक स्ट्रैंड अलग से निकल रही है ना, इससे कई बार ना अलग जगह पे आपका आईलाइनर लग सकता है. इस वजह से मुझे थोड़ा ध्यान से संभल के इस आईलाइनर को लगाना पड़ रहा था. तो एज फार एज द ब्रश टिप इज कंसर्न्ड, इट इज नॉट वेरी फाइन. फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ दिस हैज अ कम्प्लीटली मैट ब्लैक फिनिश विच आई जस्ट लव. अभी भी मैंने अपनी आंखों पे यही आईलाइनर लगाया हुआ है. आई नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी अ लॉट बिकॉज मैं बहुत ही पतला आईलाइनर ड्रॉ करती हूँ एंड आई वॉज एबल टू ड्रॉ दिस पतला आईलाइनर बिकॉज मुझे आदत हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा. बट बिलीव मी, इट इज़ वेरी मैट एंड ब्लैक. मोस्टली क्या होता है ना, आजकल मार्केट में ज़्यादातर वाटरप्रूफ आईलाइनर्स आते हैं एंड जब भी कभी आप वाटरप्रूफ आईलाइनर की बात करोगे ना, वो 100% मैट एंड ब्लैक नहीं होता है. कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स का चक्कर होता है कि जब आप एक आईलाइनर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली मैट नहीं रहता है, उसमें हल्की सी शाइन आ जाती है. मैं ये नहीं कह रही कि वो एक कम्प्लीटली शाइनी और ग्लिटरी आईलाइनर बन जाएगा, लेकिन वो 100% मैट नहीं रहता है. आप कह सकते हो कि 80-85% वो मैट रहता है एंड बाकी का 10-15% जो है उसमें शाइन आ जाती है. मोस्टली मार्केट्स में ना मुझे ऐसे ही आईलाइनर्स मिलते हैं जो कि कम्प्लीटली मैट और ब्लैक नहीं होते हैं. तो मुश्किल से कोई एक मैट ब्लैक आईलाइनर मिल जाता है तो वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है पानी से. इसकी बात करूँ तो ये उतना इजीली नहीं निकलता है. मुझे पानी के साथ मेकअप प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि टैप वाटर में अपना हाथ दे दो एंड देन फिर देखो कि प्रोडक्ट कैसा बिहेव कर रहा है. मुझे लगता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जैसा वो टैप वाटर में बिहेव करे वैसा ही वो आपके फेस पे बिहेव करे. तो मैंने क्या किया कि इस आईलाइनर को लगाया एंड बिकॉज ये इतना मैट और ब्लैक है तो इसलिए मुझे लग रहा था कि वाटरप्रूफ नहीं होगा जो यूजुअली होता है एंड वाटर रेजिस्टेंट होगा. आई थिंक मैंने जब टैप वाटर के अंदर इसको टेस्ट किया तो ये वाटर रेजिस्टेंट निकला. टैप वाटर के साथ ही बहा नहीं, लेकिन जब मैंने रब ऑफ किया तो फिर ये निकल गया था. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ वाटरप्रूफ नहीं है ये एज एक्सपेक्टेड. बट जब मैंने इसे अपनी आईज पे लगाया एंड फिर जब मैं मेकअप को निकाल रही थी, अपना मुंह धोने गई, तो ये इजीली नहीं निकल रहा था. मोस्टली क्या होता है कि मेरे आईलाइनर जो होते हैं मैं मुंह धोती हूँ तो वो निकल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है. ये लेकिन ये नहीं निकल रहा था. इसके कुछ ना कुछ यहाँ पे पोर्शन बच ही रहा था. काफ़ी हद तक आईज पे था एंड फिर पे अपनी फिंगर से ऐसे रब भी करे जा रही थी तो एकदम नहीं निकल रहा था. ये थोड़ा टिका हुआ था. अगले दिन फिर जब मैं नहाई तब थोड़ा निकल गया, लेकिन फिर भी एकदम होते हैं ना कि कुछ कुछ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं कि हल्के से रह गए थे. तो ये इतना ईजिली निकलने वाला आईलाइनर नहीं है. और एंड आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मतलब कैसे, बिकॉज यूजुअली मैंने ऐसे देखा है कि जो मैट ब्लैक आईलाइनर्स होते हैं 100% मैट होते हैं वो तो ईजिली ही निकल जाते हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं निकल रहा था. सो टैप वाटर में आप देखोगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन जब आप अपने फेस पे लगाओगे ना इसको एंड मुंह धोगे तो ये आसानी से नहीं निकलने वाला है. तो मैं सारे के सारे पॉइंट्स को सम अप कर देती हूँ. फिनिश इसकी कम्प्लीटली मैट एंड ब्लैक आती है. इसकी टिप जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, थोड़ी मोटी साइड पे ही है. 100% वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक आपकी आईज पे टिका रहेगा और ईजिली आपकी आईज से नहीं हटेगा. सो विल आई रिकमेंड इट और नॉट? आई विल से इफ़ यू वर लुकिंग फॉर एन आईलाइनर जो कि कम्प्लीटली मैट ब्लैक हो और आंखों से जल्दी से ना निकले तो फिर आप इसको चेकआउट कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट एन आईलाइनर विद अ वेरी वेरी फाइन टिप तो फिर इसको मत लेना. आई नो यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज हमें तो चाहिए होता है कि मैट ब्लैक भी हो और फाइन टिप भी हो, लेकिन हाँ सारी की सारी चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो आप इसमें से चूज़ कर लेना कि आपको कौन सी क्वालिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एक आईलाइनर में एंड उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले लेना. So that was all for today's video. I hope you enjoyed watching the video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.